पे किस तरीके के फ़ैसले, वो भी अगर KGMU जैसे प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेजेस में लिए जाएंगे तो ये इससे बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कहीं भी, क्या अब यही भोजन बनाएं तो अब ये तो उनका अधिकार भी है। किसको आदेश दीजिएगा? उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो मटन पार्टी में कुर्सियां चलाते हैं, उनके लिए कोई आदेश देंगे क्या आप? नॉनवेज खाने वालों को ये प्रॉब्लम है, वो बाहर से ऑर्डर करेंगे और बाहर से ऑर्डर करने का मतलब ये है कि कॉस्ट काफ़ी बाहर का हाई है। हाइजीन इशू पे बात करें और उसको सॉल्व करें रादर देन कि वेजिटेरियन बनना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन बनना चाहिए। सब लोग वेजिटेरियन नहीं है और सब लोग नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट द पॉइंट कि हम एक चीज़ को स्टॉप करें, एक को नहीं करें। डॉक्टर जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन, क्योंकि हम कंटिन्यूसली OPD में काम करते हैं, तरह तरीके के इन्फेक्शन झेलते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये गलत फैसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। दोपहर 3 बजे की डिबेट 3 का तर्कश में मुद्दा आज उत्तर प्रदेश के KGMU से है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU। एक फैसला क्या हुआ यूनिवर्सिटी में? सियासत से लेकर छात्र राजनीति तक में नई बहस छिड़ गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी हॉस्टल के मेस और कैंटीन में मांसाहारी भोजन पकाने और परोसने पर रोक लगा दी है। आदेश जारी हो चुका है और अब इस फैसले पर चर्चा तेज है। यूनिवर्सिटी का तर्क ये है कि ये फैसला साफ सफाई और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। और हाल ही में KGMU के 22वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी कहा था कि जहां मांसाहारी भोजन बनता है वहां साफ सफाई बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। ये राज्यपाल का बयान था। इसके बाद ये आदेश सामने आया, लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले पर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे गलत बताया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे तुगलकी फरमान बताया है और विपक्ष का कहना है कि छात्रों के खान पान की पसंद पर इस तरह की रोक उचित नहीं। यानी सवाल सिर्फ नॉन वेज का नहीं, सवाल अधिकारों का है, सवाल पसंद नापसंद का है, सवाल संस्थान के नियमों का भी है और सवाल यह भी है कि क्या किसी विश्वविद्यालय को अपने परिसर में इस तरह के नियम बनाने का अधिकार है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी सवाल। आखिर KGMU में नॉनवेज पर बैन क्यों? सफाई की फिक्र या फिर ये मनमानी है? खान पान पर पाबंदी कितनी सही? मांसाहारी भोजन पर रण क्यों? और आखिर उत्तर प्रदेश में ये जिस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जो राजनीति के केंद्र में आ रहे हैं, क्या इनका भी कोई चुनावी कनेक्शन है? तो इन सभी विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आपका परिचय इस वक्त उनसे करा दें। बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, आचार्य विक्रमादित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल दुबे RLD से हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया जुड़ेंगे हमारे साथ और मौलाना साजिद राशिदी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य जी आपके साथ कर रही हूँ। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है इस फैसले के पीछे की? रिसर्च अवेलेबल है जो कहती है कि जितना वेजिटेरियन डाइट लोगे उतनी ज्यादा आप हेल्दी भी रहोगे और अपने आप को स्वस्थ भी रखोगे। हमारी संस्कृति के अंदर, आयुर्वेद के अंदर पुरानी बात कहा गया, आहार शुद्धौ शरीर शुद्धा, विचार शुद्धौ मन शुद्धा। आहार शुद्ध यदि होगा, आहार शुद्ध के लिए हम कोशिश करें। देखिए, जो आहार व्यवस्था बनाई गई थी वो देश काल परिस्थिति के अनुसार से बनाई गई। जो सेंटर, जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो वेजिटेबल यथेच मात्रा में अवेलेबल है, अगर वहां वो खाएंगे उसको तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कुछ नहीं। आचार्य जी, जहां तक बात सलाह, मशवरे, नसीहत, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, आदर्श, ये तो आदर्श हो गए ना, आइडियल्स हो गए। आइडियल्स की बात है, आइडियल्स थोपे कैसे जा सकते हैं? मेरा सवाल है, अगर किसी को नॉनवेज खाना पसंद है और किसी को क्या खाना है, ये चयन तो उस व्यक्ति का होना चाहिए ना जिसे खाना है। तो इस फैसले के पीछे नियत क्या है? मेरा सवाल आपसे ये है। नियत व्यक्ति की स्वास्थ्य को ठीक रखने की भी नियत है, सीधी तरह से। इसमें भी आप देश की सारी यूनिवर्सिटीज में फिर तो लागू होना चाहिए फैसला, होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर हजारों रिसर्च अवेलेबल है जो कह रही है कि जितना आहार आपका शुद्ध रहेगा, भारत देश की सारी यूनिवर्सिटीज में लागू हो जाए ना, फिर यूपी में क्यों? फिर सभी यूनिवर्सिटीज में हो जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भी होना चाहिए, केरला की यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए, कश्मीर की यूनिवर्सिटी में भी हो जाना चाहिए। फिर भाई कहीं ना कहीं शुरुआत तो होगी ना। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार से शुरुआत हो रही है तो बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक मॉडल के रूप में अगर एक्सेप्ट किया जाता है और वहां रिजल्ट अच्छे आते हैं और जितने आहार शुद्ध रहने के व्यक्ति खाना खाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा काम ही करेंगे ना। क्या दिक्कत है? धीरे धीरे सब जगह। मौलाना साजिद रशीदी, ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी।
जी, आपको क्या लग रहा है इस फैसले के पीछे की नीयत क्या है? नियत तो आचार्य जी ने बता दी ना। नियत तो वही है कि आंख बंद करके फैसले को मानना है, बात करनी है। सवाल ये है कि जिस देश में 70 से 71% मांसाहारी लोग हों और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एक संस्था है, वो कहती है कि 80% पुरुष और 75% महिलाएं देश में मांसाहारी हैं। रिलीजन का अगर देखें तो धर्म के अनुसार जो है 78% हिंदू, 98% मुस्लिम, 98% ईसाई और 15% जैन, ये मांसाहारी हैं देश में। आप इन लोगों का राइट टू फूड छीन रहे हैं। संविधान के अंदर राइट टू फूड है, कोई भी आदमी किसी तरह का भोजन कर सकता है। आप अपनी आस्थाएं, अपनी बातें, अपनी सोच दूसरों पर थोपने का काम कर रहे हैं। आपने अभी कुछ डॉक्टर्स के भी बताए हैं व्यूज। उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे काम करते हैं, चलते फिरते थक जाते हैं, लेकिन क्या आपको ये हमें लगता जो है प्रोटीन की जरूरत होती है। मौलाना साहब, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि वो अपने नियम खुद बनाएं? क्या आपको लगता है कि ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो क्या नियम बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के भीतर क्या नियम लागू हों? और खास तौर पर इस लिहाज से भी कि केजीएमयू इससे पहले किस किस तरह के विवादों में आ चुका है। हालांकि मैं अभी पुख्ता रूप से नहीं कह सकती इसके पीछे, इस फैसले के पीछे की वजह क्या रही, लेकिन क्या ये उनका प्रेरोगेटिव है कि वो अपने हिसाब से अधिकार, अपने नियम बनाएं? नहीं, देखिए, जहां तक मैंने एजुकेशन इदारों के एक्ट को पढ़ा है तो उसमें एजुकेशन के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, तो करना चाहिए। लेकिन खाने पीने के नाम पर उनको तो अधिकार नहीं है कि कौन बच्चा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, क्या टिफिन में लेके मैं सीधे अनिला जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है, अनिला जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। अनिला जी, मेरा सवाल आपसे है, ये बड़ी हैरानी होती है देखकर कि एक यूनिवर्सिटी में ऐसा नियम आ जाता है जहां पर किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस पर एक लाइन खींच दी जाती है। मुझे तो बंगाल चुनाव याद आ रहा है जहां पर आप ही की पार्टी से मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, जो मछली और भात खाते हुए, माछ भात खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब नेता और मंत्री खा सकते हैं, चुनाव प्रचार में खा सकते हैं, एक बड़ी मैसेजिंग की नहीं जी बंगाल में कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, तो फिर यूनिवर्सिटी में नॉनवेज क्यों बंद हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? मेरी सभी को राम राम। और अच्छा ये रहता कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की जगह आप केजीएमयू के जो प्रवक्ता हैं उनको यहाँ पर आप आमंत्रित करती, क्योंकि ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं है, ये केजीएमयू के प्रशासन का ये निर्णय है। और वहां पर भी जहां तक मेरी जानकारी है किसी को मना नहीं किया है कि आप जो है मांसाहारी भोजन नहीं खा सकते हैं। केवल ये निर्णय लिया गया है क्योंकि बहुत सारे वहां पे जो शाकाहारी भोजन खाने वाले जो विद्यार्थी हैं, कुछ चीजों से उनको काफी परेशानी होती थी। तो ये कहा गया कि जैसे जिस प्रकार से हॉस्टल रूम में पका लिया जाता है या कैंटीन में सर्व हो रहा है, तो वो उस पर शायद केजीएमयू ने कुछ अपने निर्णय लेकर आए हैं। परंतु आप बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, ऐसा तो कोई बैन वहां पे लगा नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये उस नियम को टाइट करना चाहिए, उस नियम का कड़ाई से पालन कराना चाहिए, लेकिन खाना बंद कर देना ये तो थोड़ा समझ से परे है। लेकिन चलिए, आपने कहा कि बीजेपी का फैसला नहीं है, यूनिवर्सिटी का फैसला है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी निजी राय क्या है इस पर? अनिला सिंह क्या सोचती हैं? आपकी राय क्या है इस पर? अनिला सिंह तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक अधिकृत प्रवक्ता है। मैं अपनी पार्टी के विषय में बोल सकती हूँ, मैं अपनी सरकार के विषय में यहाँ पर बोल सकती हूँ। आज इस देश के एक नागरिक होने के नाते बताइए, अगर कोई संस्था का यूपी में आप यूपी में ही रहती हैं, आप देश की नागरिक है, मैं उस आधार पर पूछ रही हूँ आपकी राय क्या है इस पर, इस फैसले के पीछे ये जो फैसला दिखाई दे, क्योंकि जब देश में ये दिखाई देता है कि माछ भात खाते हुए नेता मंत्री सब दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में यूनिवर्सिटी में बैन हो जाता है, तो आम लोग सोचेंगे ना कि ये क्या फोटो ऑप होते हैं? इन फैसलों के पीछे क्या कारण है? जी, जैसे क्योंकि आप मेरी राय पूछ रही थी, और मैं जो हूँ मैं शाकाहारी हूँ। अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो आप कहेंगे आप बायस्ड है, इसलिए मैं अपनी राय आपकी चॉइस है, चाह रही हूँ। जैसे आपको शाकाहारी होने की चॉइस है, वैसी जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए वो चॉइस भी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपनी टिप्पणी क्यों दूं, क्योंकि ये तो भाई वहां के बोर्ड का निर्णय है। चलिए, साजिद रशीदी जी, सरकार का तो निर्णय है। मौलाना साहब देखिए, बड़ा साफ कह रही है वो कि बीजेपी का फैसला नहीं है, यूनिवर्सिटी का फैसला है। इसको यूनिवर्सिटी के फैसले के आईने में देखा जाए, उनके पास अपनी वो स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लें। क्यों लग रहा है फिर आपको इसके पीछे बदनीयती है? देखिए, अनिला सिंह जी को आपने फंसा दिया ये बताकर कि इनके नेता बंगाल में क्या कर रहे थे। और मैं एक और बात कहता हूं
इन्हीं के नेता आसाम में जो मुख्यमंत्री भी हैं और पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था कि हम गाय के मांस को मना नहीं करते, अंदर बैठ के काटो, अंदर बैठ के खाओ। तो ये तो वो लोग हैं जिनका दोहरा चरित्र, दोहरी बातें हैं। हमेशा गाय को माता भी कहेंगे और गाय को काटने की बात भी करेंगे। बंगाल में कहेंगे कि 14 साल की गाय हो जाए तो उसको काट लो, और 14 साल से पहले मत काटो क्योंकि वो माता है। ये बड़े अजीब से तर्क हैं ना इन लोगों के। तो वही यूनिवर्सिटी के ऊपर भी अजीब सा एक तर्क इन्होंने दे दिया कि साहब। चलिए, हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपने अभी तक का डिस्कशन अगर सुन पाए हो आप, समाजवादी पार्टी कह रही है कि तानाशाही है, ये तानाशाही रवैया है। अनिला जी कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी का अपना डिसीजन है, अपने हिसाब से उन्होंने फैसला लिया है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल किससे है? आपसे है। अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी आजकल बहुत परेशानी में है वो। उसको पता नहीं चल रहा है कि हमारी राजनीति क्या हो गई। उनकी एक ही राजनीति थी, प्रभु राम के नाम पे राजनीति कर रहे थे, उसके चढ़ावा चोरी में पकड़े गए हैं। वो परेशान है और राजनीति उनके पास कोई है नहीं, विकास की वो करते नहीं है। और समाज के विकास की राजनीति भी नहीं करते, समाज को आगे ले जाने की बात भी नहीं करते। उनकी एक ही राजनीति थी कि प्रभु राम के नाम पे राजनीति कर रहे थे। और वहां पे जब से पकड़े गए हैं चढ़ावा चोरी में, तब से वो भाग रहे हैं। कभी मथुरा भागते हैं, कभी वो बनारस की तरफ भागते हैं, कभी अब यूनिवर्सिटी की तरफ भाग रहे हैं, कभी वेज नॉन वेज की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर ले, जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जनता की बात नहीं करेगी, जनता की समस्या की बात नहीं करेगी, जनता के मुद्दे की बात नहीं करेगी। इसलिए अब वो कोई भी रास्ता अपना लें, कोई भी चीज कर लें वो, लेकिन समाज उन्हें पहचान गया है, उनके असली चेहरे को जान गया है कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए सब बातें करते हैं, लेना देना कुछ नहीं। इनके नेता एक तरफ कहते हैं कि भैया आपको खाना है तो घर में बैठ के खाओ, काटना है तो घर में बैठ के करो। दूसरी तरफ गाय माता की बात करते हैं। जब इनसे पूछते हैं कि गाय माता का सम्मान होना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट में गाय माता कोई गाय माता क्यों नहीं मान रहे, गोवा में गाय माता को माता मानते कि नहीं मानते, वहां पे बताइए आपका स्टैंड क्या है। वहां पे ये भागने लगते हैं, अभी देखना बताएंगे नहीं। बीजेपी प्रवक्ता बैठे, इनसे पूछो कि गाय हमारी माता है, ये गाय को माता मानते कि नहीं मानते। अगर गाय को माता मानते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में इनके क्या विचार, जहाँ इनकी सरकार है, या गोवा में इनके ऊपर क्या गाय माता के ऊपर जो अन्याय होता है उसके ऊपर में ये बताएंगे जरूर। और बिना बताया ना जाए तो उस पर भी नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे चढ़ावा चोरी हुआ है। अनुराग जी, बस एक सवाल का जवाब, आपके इन सभी पॉइंट्स पर मैं एनालिसिस जवाब लूंगी। एक पॉइंट पर मुझे जवाब दीजिएगा। एक यूनिवर्सिटी अगर अपने मेन्यू को बदल देती है तो ये फैसला सांप्रदायिक दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है? इसको सांप्रदायिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? देखिए, यूनिवर्सिटी में तो सभी तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वेज भी है, नॉन वेज भी है। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, सही वर्ग के लोग है ना। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। नॉन वेज तो हिंदू भी खाते हैं ना, खूब जम के खाते हैं। ऐसा तो नहीं कि नॉन वेज नहीं खाते हैं हिंदू भाई। हम लोग जो हिंदू भाई वो भी नॉन वेज खाते हैं, सभी नॉन वेज खाते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं। अरे जिनको जो खाना है, आप खाने पे भी क्यों रोक लगाना भाई? आप खाने पे भी रोक क्यों लगाना चाहते हैं? जिसको जो खाना है वो खाना खाएगा अपना, जिसको जो जरूरत है उसके हिसाब से खाएगा। ठीक है, तो अनिला जी, मुख्य मुद्दों से भाग रहे हैं आप लोग, और इसीलिए इस तरह के मुद्दे राजनीति में हावी दिखाई दे रहे हैं। रोज एक ऐसा मुद्दा जिस पर फिर नेताओं के बयान होंगे, लेकिन आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ा आरोप है उनका आप पर। मैं दो बात यहाँ कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो मैं रशीदी साहब का यहाँ पे जवाब देना चाहती हूँ। और रशीदी साहब, आप बता दें, हमारे यहाँ हिंदुओं में तो सुअर का मीट खाना कोई बैन है नहीं, ठीक है। एक मुसलमान जो वहां विद्यार्थी है, उसे बगल में बैठकर अगर कोई क्रिश्चियन या हिंदू सुअर का मीट खा रहा है तो क्या उस मुसलमान को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? सुअर तो वरा भगवान है, आप भगवान को काटते हैं, आप भगवान को काटते हैं, खाते हैं। आप मुझे बता दीजिए, सुअर का मीट अगर खा रहा है वो ईसाई या वो हिंदू, भगवान है कि नहीं? जो वहाँ विद्यार्थी बैठा है उसको हो। अब आप फंस गए, भगवान है कि नहीं? आप फंस गए रशीदी साहब। भगवान है कि नहीं? आप सुअर को काटते हैं, बड़ा भगवान, बड़ा भगवान को काटते हैं। तो गाय माता को फिर सही कर रहे हैं आपके 14 साल के बाद काटो, या आसाम में काटो, बंगाल में काटो, सब जगह सही कर रहे हैं। फिर अब आप भगवान को नहीं छोड़ सकते तो फिर किसको छोड़ेंगे आप? माता को कैसे? मेरा सवाल फिर वही है, जो पॉइंट यहाँ पर अनुराग जी ने उठाया था, मैं उसी बिंदु को फिर से लेकर आऊंगी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिला जी, एक सेकंड, ओके, एक सेकंड। उन्होंने बड़ा क्लियर कट पूछा
कि जो देश की राजनीति में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बयान नहीं आ रहे, उससे जुड़े फैसले नहीं आ रहे। और यूनिवर्सिटी में एक फैसला, वो भी तब जब राज्यपाल कुछ समय पहले वहां गई और उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद ये डिसीजन वहां पर सामने आया। सवाल ये है कि क्या ये देश की प्राथमिकता होगी आज की तारीख में? अनिला जी, कौन क्या खाएगा, यूनिवर्सिटी में क्या मेन्यू सर्व होगा, क्या ये प्रायोरिटी है हमारी? जहां इस स्तर पर आ गए हैं कि ये प्रायोरिटी होगी, नॉनवेज दें ना दें। चर्चा आज होनी नहीं चाहिए थी इसके ऊपर। 60% से ज्यादा लोग खाते हैं नॉनवेज। चर्चा होनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश में विकास के क्या क्या कार्य हुए, पर आज हम बैठकर डिस्कस कर रहे हैं ना। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि केजीएमयू यूपी की बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है मैम। केजीएमयू यूपी की बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। वहां पर एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो वहां के स्टूडेंट्स को प्रभावित करेगा, जो उनके स्टूडेंट जिस पर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी उस पर बात? लोग जिनको राजनीति करनी होती है बारंबार ये कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो परेशानी दूर करना। आप मेनू बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं, आप सिर्फ मुद्दे बदल रहे हैं, आपको बदलना ही है। ठीक है अनिल दुबे जी, एक सेकंड, मैं ठीक है, मैं अनिल दुबे जी के पास जाऊंगी। अब अनिल दुबे जी देखिए, इस पूरे विवाद और ये जो डिस्कोर्स है, इसके केंद्र में जो विषय मैं उसको लेकर आती हूँ। ऑपोजिशन बार बार ये बात उठाता है, चुनावी रैलियों में भी सुनाई देता है और बयानों में भी सुनाई देता है, आप जगहों के नाम बदल देंगे, आप मेन्यू बदल देंगे, आप लोगों के खाने पीने, उनके पहनने की चॉइसेस को प्रभावित करेंगे। यही आरोप बीजेपी पर लगाते हैं ना, एनडीए के जो घटक दल है उन सब पर यही आरोप लग रहे हैं कि आपकी सरकारें आएंगी तो आप लोगों से जुड़ी हुई जो उनकी पर्सनल चीजें हैं उन पर उनके भी फैसले आप लोग लेने लगेंगे। और इसीलिए वो कहते हैं बार बार कि ना वोट दो बीजेपी को। ये उनका एक बड़ा मुद्दा रहता है। केजीएमयू में जो हो रहा है सर, क्या ये देश की प्राथमिकता है आज की तारीख में? क्या ये यूपी की प्राथमिकता है आज की तारीख में? देखिए मीनाक्षी जी, ये अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का ने इस निर्णय को नहीं किया है, ये एनडीए सरकार का निर्णय नहीं है, केजीएमयू का अपना निर्णय है। तो केजीएमयू के वाइस चांसलर से, उनके रजिस्ट्रार से, उनके प्रवक्ता को किसी को बुलाकर इसमें डिबेट में रखते तो ज़्यादा अच्छा पक्ष आता। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये तो डॉक्टरों का वो है, केजीएमयू देश में डॉक्टर वहाँ से अच्छे निकलते हैं, तो अगर उन्होंने कोई फैसला किया साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर के कुछ किया है, तो मैं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि आजकल में जो लोग खाना चाहें वो स्वतंत्र है, मंगा करके खा सकते हैं, बना सकते। डिस्क्लेमर दिए जाते हैं अनिल दुबे जी, जब सलाह मशवरे डिस्क्लेमर दिए जाते हैं तो फिर ऐसे में सिगरेट पीने के भी बहुत नुकसान है, लेकिन बिक रही है ना देश में, रेवेन्यू आ रहा है ना सरकार को। शराब पीने के भी बहुत नुकसान है, लेकिन रेवेन्यू आ रहा है ना, दुकानें चल रही है ना सर, तीर्थ क्षेत्रों तक में चल रही है, तीर्थ क्षेत्रों तक में चल रही है, तीर्थ क्षेत्रों तक में चल रही है। मैं तो बता रही हूँ, मैं आपको एक सेकंड, नहीं मुझे ये पॉइंट बोलने दीजिए, जरूरी बात है, सुन लीजिए अनिल दुबे जी। उत्तराखंड से हूं मैं, देवभूमि है उस जगह का नाम, गंगा जी के किनारे क्या क्या हो रहा है हर रोज रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग ये बात। वहां तो नहीं हो रही है सब बैन, वहां तो नहीं हो पा रही दारू के ठेके, वहां तो बैन नहीं हो पा रहे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां की जनता निकलकर सड़क पे आ रही है, वहां क्यों नहीं हो रही है बैन? यूनिवर्सिटी में बैन होगा। लेकिन देखिए, मैं वो अलग भी नहीं, कैसे अलग विषय? मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी में, अब आप उत्तराखंड से हो तो मैं आपको एक पुरानी बात, अब मैं ये तो नहीं जानता, आपको याद है कि यूनिवर्सिटी में अगर नॉनवेज सर्व होगा तो साफ सफाई का मुद्दा आएगा, स्वास्थ्य का मुद्दा आएगा, लेकिन गंगा जी के किनारे तीर्थ क्षेत्र में अगर सर्व होगा नॉनवेज या वहां बिक रही है दारू की बोतलें, तो वहां वो मुद्दा अलग हो गया। कैसे अलग हो गया, एक्सप्लेन करिए, कैसे अलग हो गया? स्वच्छता तो कहीं भी, मीनाक्षी जी स्वच्छता तो कहीं भी होनी चाहिए। पूछ रही हैं आप, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि स्वच्छता नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। और आप अभी बैक में जाओ, आपने उत्तराखंड का जिक्र किया तो मैं आपको बताऊं, 1 मिनट रुक जाइएगा। आपने उत्तराखंड का जिक्र किया तो आप उत्तराखंड में दूर कॉलेज है, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और वहां पर एक फंक्शन था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर बैठे थे, उस फंक्शन में नहीं जा सकते। मतलब अब मैं नहीं, एक सेकंड, तो अब यहाँ पर राजीव जी के दौर में वापस जाना है और उस दौर की बात करनी है, मतलब आज की बात नहीं करनी है। मैं तो आज की बात पर सवाल पूछ रही हूँ ना सर, मैं तो आज के विषय पर सवाल पूछ रही हूँ। अब मतलब मैं अभी यहाँ से 30 साल पुराने वक्त में जाए और उसको चेक करें। यूनिवर्सिटी के नियम भी देखे जाने चाहिए कि यूनिवर्सिटी को कितनी स्वायत्तता है, यूनिवर्सिटी को कितनी स्वायत्तता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक बात तो कही कि छात्रों को खाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। उन्होंने कहा आचार्य विक्रमादित्य जी, बड़ा सवाल है ना सर ये,
यूनिवर्सिटी के फैसले को जब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है उनका प्रेरोगेटिव है, वो अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं, अपने अपने बुद्धि विवेक के आधार पर ले रहे हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर क्या है? अगर नॉनवेज के नुकसान जो आप बता रहे हैं, जिन बिंदुओं को आप बता रहे हैं, तो वो तो तीर्थ क्षेत्रों में, देवभूमि में भी एप्लीकेबल होना चाहिए ना, वहां तो नहीं हो पा रहा बंद सर। इसको लेकर कष्ट है किसी को या नहीं है? मैं बताऊं आपको मीनाक्षी जी, हरिद्वार के अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1950 के दशक में वहां एक रूल बना दिया था कि पूरे हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र के अंदर कोई भी नॉनवेज की दुकान नहीं खुलेगी, कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। वो आज भी वहां पर रूल है। इसी प्रकार के रूल्स बहुत सारे तीर्थ स्थलों पे है, इस बात को पढ़ लेना चाहिए। लेकिन यहाँ बैठे हुए लोग यहाँ धर्म ले आए। अरे भैया, सर रूल को इंश्योर कौन कराएगा? रूल को लागू कौन कराएगा? अगर रूल लागू नहीं हो रहा, रूल का पालन नहीं हो रहा, अगर उसमें जो है कमियां पाई जा रही हैं, अनियमितताएं हैं, उसका पालन कौन कराएगा? उस चूक का पालन कौन कराएगा? नहीं हो रहा ना वो, इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है। यूनिवर्सिटी में नॉनवेज की फिक्र सबको हो रही है, लेकिन जो मुद्दा मैं उठा रही हूँ उस पर बात करने के लिए कोई राजी नहीं है। आपका मुद्दा मुझे समझ में नहीं आती। आपको मुद्दा इस बात को उठाना चाहिए कि अगर कहीं मॉडर्न पुलिसिंग हो रही है तो अच्छी बात है ना, कहीं से स्टार्ट तो हो रहा है। और वहां अगर हॉस्पिटल के अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, और वहां पर अगर एक अच्छी बात करना शुरू कर रहे हैं तो पूरे देश को प्रिंसिपल मानना चाहिए। और देश का जो भोजन है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार से, जो भोजन यूपी में अच्छा है जरूरी नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। अन्ना जी, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपके पास आ रही हूँ। अन्ना जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य तो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा फैसला है, इस पर तो लागू करना ही चाहिए और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिर केरला में कब लागू होंगे ये? नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटीज में कब लागू होंगे? कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में कब लागू होंगे? मुझे बताइए। देश सरकार क्या इस पर फिर कोई सेंट्रल पॉलिसी बनाएगी? फिर अगर हमारे ही डिबेट के पैनल में प्रवक्ता जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो इस विषय को इतना पुख्ता तरीके से अगर बता रहे हैं तो होना चाहिए फिर देश में लागू। सोचना चाहिए सरकार को फिर इस बारे में भी। देखिए आचार्य, हम जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि जो लोग चिंता करते हैं, जो हलाल हिंदू चिंता करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के में गाय खाना अलाउ कर देते हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ कि संविधान में जो ट्राइबल्स को अधिकार दिए हुए हैं उनको बदलने की पहल आप कर दीजिए, शुरुआत तो करिए। वहां पे खड़े हुए और कहिए कि ट्राइबल्स को जो अधिकार संविधान में मिले हुए हैं, उनके रीत रिवाज खान पान को लेकर वो खत्म कर दो। बोले ना ये हलाल हिंदू, बोलेंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर इसी देश का संविधान ये अधिकार भी देता है, इसी देश का ये संविधान खाने, पहनने और जीने का अधिकार भी देता है। मुझे लगता है कि उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही था, थैंक यू वेरी मच। लेकिन देखिए, बड़ी तस्वीर यहाँ से जो निकल कर आ रही है, आप जो घर में बैठ के इन डिबेट और डिस्कशंस को देख रहे हैं, आप सोचिए बड़ी पिक्चर इस तस्वीर की क्या है, जिसे हमने हाईलाइट करने की कोशिश भी की है। ये सब फैसले विवादों में तो जरूर आते हैं, लेकिन इस विवाद से अगर कोई बड़ी परिस्थिति बदलती हो तो इनका फायदा है, वरना फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयान बनकर रह जाते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की, नोएडा के ममूरा इलाके में आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत की खबर है। फायर विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मकान के भीतर करीब 50 लोग फंसे थे। हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। नोएडा का ममूरा इलाका, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। अब तक इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि फायर विभाग की टीम ने जो बाकी लोग वहां फंसे थे उन्हें रेस्क्यू किया है। मकान के अंदर करीब 50 लोग फंसे थे, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आग लगी और कितना बड़ा हिस्सा था जो आग की चपेट में आया। वहां पर जो लोग फंसे थे उन्हें निकालना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ, लेकिन फायर विभाग ने रेस्क्यू किया। 50 लोगों के भीतर फंसे होने की मकान के अंदर खबर थी। करीब 50 परिवार जो आग की चपेट में आए। हालांकि आग कैसे लगी, क्या वजह रही, इस पर आपको और डिटेल देंगे ग्राउंड से, लेकिन घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इस हादसे में अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर है। नोएडा के सेक्टर 66 में ममूरा गांव में एक मकान में भीषण आग लग गई और जिस मकान में आग लगी उसके हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर का ये मकान है और यहीं पर जो जानकारी मिली, तकरीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास जो आग है वो लगती है और जिसके बाद जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंचती हैं और 7 गाड़ियां दमकल विभाग की बुलाई जाती हैं और 50 के करीब लोग इस मकान में फंसे होते हैं और जिन्हें रेस्क्यू करके
जो नोएडा पुलिस है और जो दमकल विभाग की टीमें यहाँ पर पहुँचती हैं वो इन्हें निकालती हैं, और जिनमें से जो जानकारी मिली है और 2 लोगों की जो मौत है वो पुष्टि हो चुकी है। एक महिला और एक पुरुष की मौत की जो जानकारी है वो सामने निकल कर आई है, और जो जिस तरह से इस पूरे मकान में आग लगी और इसमें 50 लोगों के फंसने की जो नौबत है वो भी स्थिति सामने देखने को मिली। पूरा जो सामान अंदर का जलकर वो भी राख में तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी तरह लापरवाही हुई, और जो जानकारी सामने निकल कर आई कि एक जो इलेक्ट्रिक स्कूटी थी वो चार्जिंग में लगी हुई थी और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें आग लगती है। और पूरे मकान में ये आप ग्राउंड प्लस 5 मंजिला फ्लोर का जो मकान है ये देख पाएंगे, और इसमें भीषण आग जो है वो लग जाती है। कई लोग जो है वो फंसे रहते हैं, और राहत की बात ये रही कि तमाम लोगों को जो सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं दूसरी तरफ 2 लोगों की मौत की जो पुष्टि है, क्योंकि आग काफ़ी ज़्यादा थी और दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो भी सामने निकल कर आ रही है। तो इस पूरे मामले में जो नोएडा पुलिस है उसने लापरवाही के तहत जो FIR है वो भी दर्ज की है, और देखने वाली बात हुई कि जब जांच और आगे बढ़ती है तो क्या कुछ चीज़ें और भी सामने निकल कर आती हैं। दिव्यांकर तिवारी, NDTV इंडिया, नोएडा। इस वक्त हमारी मौजूदगी ममूरा गली नंबर 2 में है, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही बिल्डिंग है जिसमें तकरीबन 12 बजे जो है आग लग जाती है। और शुरुआती कारण बताया जा रहा है नीचे जो इसमें पार्किंग है वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक खड़ी थी, इसमें पार्किंग होती है। इसके बाद ये पूरी बिल्डिंग धू धू कर जलने लगती है। तमाम फायर विभाग के लोग, आसपास के लोगों के द्वारा इसमें रहने वाले लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। तकरीबन यहाँ 50 लोगों के आसपास लोग बताए जा रहे हैं कि इस घर में रहते थे। ये जो है किराए पर लोग रहते थे। यहाँ पर एक रूम, एक किचन सेट टाइप इस पूरी बिल्डिंग को बना रखा है, ग्राउंड प्लस 4। भाई साहब आप क्या नाम है आपका? आप थे? आप नहीं थे यहाँ? कोई था उस समय? भाई साहब आप यहाँ थे? कोई था यहाँ पे? यहाँ थे जब आप आग लगी? क्या? मैं उस वाले गेट था, इसके 2 गेट है। अच्छा। इसके उधर वाले गेट पे था। मैं मार्केट जा रहा था, मैंने देखा आग लगी है, तो मैंने भी बाइकें बचाई, 2 से 3 तक बाइक बचाई। तो कैसे आग, मतलब क्या आग लगी थी? इलेक्ट्रिक स्कूटी की वजह से, उसमें फॉल्ट हुआ था कुछ, उसकी वजह से आग लगी थी। चार्जिंग हो रही थी बाइक में? क्या था पता नहीं, ये मुझे पता नहीं चार्जिंग हो रही थी, पर इसमें मतलब बिल्डिंग में कोई ऐसा नहीं था सेफ्टी वगैरह जिससे कि लोग आग बुझा सके। इसी लापरवाही की वजह से आग और बढ़ी है। फिर फायर विभाग की टीम कितनी देर में आई है? क्योंकि ये गली बहुत पतली है, हम देख रहे हैं, बहुत सकरा इलाका है, यहाँ फायर विभाग की गाड़ी भी नहीं आ सकती। गाड़ी आई थी 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही, मतलब पुलिस उससे थोड़ी पहले आ गई थी। फायर विभाग की गाड़ी थोड़ी लेट आई थी। तकरीबन कितने लोग रहते होंगे यहाँ? इसमें कम से कम 50 से 60 लोग होंगे। मतलब अभी कुछ लोग 5 से, मतलब कुछ रूमों में भी आग लग चुकी है। अभी वो लोग है नहीं जो आगे देखेंगे हमारे रूम में आग लग गई है, वो क्या सोचेंगे। और 3 से 4 मतलब वो एक्सपायरी बता रहे हैं, एक्सपायरी भी हो चुके हैं। कितने लोग एक्सपायरी बता रहे हैं? वो 3 से 4 लोग बता रहे हैं। अच्छा, जो लोगों को रेस्क्यू किया गया वो किस तरीके से किया गया? वो तो कोई तरीका ही नहीं था। अब जब वो आग लग चुकी है। क्या कह रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय है सर। 40 से 50 लोग ऊपर जो सीढ़ी लगी है उससे लोगों ने उनकी मदद की थी। दूसरी छत से निकाल के कितने सर ये तो अभी बन रही है, इसमें 40 से 50 लोग सीढ़ी के द्वारा रेस्क्यू करे गए थे। फिलहाल जो है फायर विभाग ने यहाँ आग पर काबू पा लिया है, और 2 लोगों की मौत की जो बात है वो कही जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है, लेकिन 2 लोगों की मौत यहाँ बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने भी बताया है कि जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया गया। तकरीबन 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया। नोएडा से NDTV इंडिया के लिए हर्ष पांडे। इस वक्त आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं नोएडा में आग की घटना की। गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आग लगी, तो वहीं मुंबई में भी आग लगने की घटना सामने आई। नोएडा में 50 परिवार आग की चपेट में आ गए थे, जिन्हें वक्त रहते बचाया गया। गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आग की खबर है। वहीं कोस्टल रोड पर मुंबई में कार में आग लगने की घटना सामने आई।